So, hello students. Today we are discuss about trigonometry, class 10. Chapter number 8. ट्रिग्नोमेट्री कौन सा चैप्टर है हमारे पास आज पढ़ने के लिए या किसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं? तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। अब ना जबरन ही बच्चों ने इसको हवा बना रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बहुत ही टफ चैप्टर है या ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ में नहीं आता ऐसा। तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपके लिए हो जाएगा। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री में देखने वाले हैं, तो पहले इसकी जड़ देखते हैं कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री और काम कहाँ आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ यहाँ पर आपको 2 लाइंस में समझा दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और हम इससे क्यों पढ़ते हैं। तो पहला देखो, ट्राइग्नोमेट्री, इसका जब मीन निकालते हैं हम इसके टुकड़े कर करके, तो इसका मीन निकलता है 3 साइड्स और मेजर, है ना। या फिर इसको हम व्यवस्थित लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, है ना। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ऐसा हम इसका मीन निकाल सकते हैं मोटा मोटा कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब 3 साइड्स, तो 3 साइड्स में क्या आता है? तो 3 साइड्स में सीधी सी बात है, आप बोलोगे कि ट्रायंगल आता है सर 3 साइड्स में। तो अब देखो आपके लिए कितना सिंपल हो गया ना। तो आपको कुछ ये वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम या फिर आपने ऐसा डायग्राम या फिर अपना ये वाला डायग्राम, है ना, ये या फिर ये, आपने जितने भी ज्योमेट्री में कोई भी डायग्राम पढ़े हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ना, सीधी सी बात है ना। सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, क्यूब, क्यूबॉइड, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का, है ना। एक एंगल कैसा होता है जिसका 90 डिग्री का। सिर्फ और सिर्फ हम उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वहीं अप्लाई होगी जो ट्रायंगल राइट एंगल होगा, अदरवाइज हम ट्रिग्नोमेट्री दूसरे ट्रायंगल में यूज नहीं कर सकते। पहली चीज ये होगी। दूसरा चीज कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये रिलेशन, बेसिकली क्या है, ये रिलेशन बताता है किस किस का, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स। तो दूसरी चीज हमारी ये हो गई कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, वो हमको रिलेशन देती है, किस किस के बीच में रिलेशन देती है, साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन देती है। ये एंगल्स रहेंगे हमारे और ये इनकी साइड्स हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेजरमेंट ही करना है 3 साइड्स का, तो हम इसको तो स्केल से भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री और उसके बड़े बड़े फार्मूले और उन सबकी क्या जरूरत? तो देखो जरूरत क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर एक कोई पोल है, ठीक है, एक कोई पोल है और आप यहाँ खड़े हो, आपने इस पोल को यहाँ देखा, ठीक है, आपने इस पोल को ऊपर देखा और आप इस पोल से 10 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो। आपकी डिस्टेंस कितनी है इस पोल से? 10 मीटर की। यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, और आपने इसको आपकी आंखों से, यहाँ का एंगल बन रहा है आपका मान लो 30 डिग्री। तो हम सिर्फ इस एंगल के बेसिस पे इसकी हाइट बता सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है। और ना पोल की नहीं, आप कुतुब मीनार ले लो, आपकी स्कूल की बिल्डिंग ले लो, कोई ट्री, कोई माउंटेन, कुछ भी, है ना, जिसकी जो कि स्ट्रेट हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, अगर उसकी हमें हाइट बतानी है तो हमें वहां पर टेप वेप लेकर कोई नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे सिर्फ इस एंगल से इसको रिलेट करके, इस साइड को रिलेट करके हम इसकी क्या बता सकते हैं, हम हाइट बता सकते हैं। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हमारा काम में आता है। और ट्रिग्नोमेट्री ना आप
अगर अभी इसको घबरा कर छोड़ दोगे तो ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, मैथ्स में आप 11th 12th या आगे जो कुछ भी करना चाहोगे, ट्रिग्नोमेट्री और व्यापक रूप में या फिर स्प्रेड होके आएगा आपके कोर्स में, तो अच्छा है कि हम अभी समझ लें और आप इतने इजी वे में इसको समझेंगे कि आज के बाद इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे क्या। ठीक है, अब देखो मैं यहां से इन दोनों को हटा देता हूं, तो आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना। अब आपने जो ये ट्रायंगल पढ़ा है तो आपको पता है कि इसमें ना परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, क्या क्या चीजें होती है मैं लिख देता हूं। परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक, ये शॉर्ट में लिखते हैं। अब देखना है यहाँ पर, अब मैं आपको ना कौन सा परपेंडिकुलर है इसके अंदर, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूस है और किस एंगल के लिए, वो सिखा देता हूं। तो अगर मान लो एक कोई ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एंगल ए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अभी, एंगल ए। तो एंगल ए के लिए इसके जस्ट सामने वाली, या इसको कहते हैं जस्ट अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इससे जस्ट लगी हुई छोटी साइड है ना, दो साइड लगी हुई है इससे जो जस्ट लगी हुई छोटी साइड होती है वो बेस होता है, और जो सबसे बड़ी साइड या फिर ये कहें कि ये जो 90 डिग्री का एंगल जहां से बनेगा उसके सामने वाली साइड या फिर इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। समझ में आ गई बात। अगर इस ट्रायंगल में आपको एंगल सी के लिए निकालना होता, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को यही समझ में आता है कि परपेंडिकुलर कौन सा ले और बेस कौन सा ले। तो अगर सी के लिए आप निकालते तो इसके जस्ट अपोजिट, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये इससे जस्ट लगी हुई साइड, छोटी वाली साइड इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये 90 डिग्री का यहां एंगल बन रहा है, या फिर सबसे लंबी वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। समझ में आ गई बात कि हम किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर किस साइड्स को लेंगे, बेस किसको लेंगे, हाइपोटेन्यूस किसको लेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब एक और चीज, आप सबने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो देख लेना। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी तीनों साइड्स में से अगर देखो हमारे पास इसके अंदर बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब अगर हमको ये दोनों चीजें दे रखी हो तो ये निकाल सकते हैं, ये दोनों दे रखी हो तो ये निकाल सकते हैं, या फिर ये दोनों दे रखी हो तो ये निकाल सकते हो। किसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि अगर जो वैल्यूज होगी हम यहाँ पुट अप कर देंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम। और ये यहाँ जो पाइथागोरस थ्योरम में ये जो चीजें दे रखे होते हैं इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इनको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, जब आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई, पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ में आ गए, देन उसके बाद अब बारी आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री के उस रेशियोज को पढ़ने की जिनसे कि हम एंगल और साइड्स के बीच में क्या निकालने वाले हैं, रिलेशन निकालने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बेसिकली ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आप बहुत सारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऐसा कुछ नहीं है, होते 6 ही हैं मेनली, बट हम 3 को पढ़ेंगे और 3 के हिसाब से ही बता देंगे कि आगे कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मोस्टली 6 होते हैं और हम सिर्फ 3 को पढ़कर ही बता देंगे कि उन आगे आने वाले 3 की वैल्यूज क्या रहेगी, है ना। तो हम सिर्फ 3 से ही बता देंगे
तो हम पहले जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उनको पढ़ते हैं। देखो अब आप पहले तो मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, ए बी सी, ठीक है। अब जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कहां होगा, यहां, बेस यहां और हाइपोटेन्यूस यहां होगा, ठीक है। अब ये एंगल ना 0 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40, 50, बट ये किस किस के बीच में होगा, एक कंडीशन है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। ये जो एंगल ए थीटा रहेगा हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा। 0 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है, पर इनके बीच में ही रहेगा और इसे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो मैंने मान लिया ये यहाँ पर क्या है, थीटा। कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, बट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, थीटा लिख दिया, है ना। अब हम रेशोस की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रेशो आता है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। अब ये साइन ऑफ एंगल ए फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं हम इसको, साइन ए। अब ए हमारा यहां पर कितना है, थीटा, तो हम ये यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा और साइन का प्रोडक्ट नहीं है ऐसा आप मत समझना, ये एंगल है ना, इस रेशो का, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनाएगा साइड के साथ। ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। अब रेशो बनाएंगे हम, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन H। क्या होती है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, किसकी होती है, हमारे साइन थीटा की। सेकेंड आता है, ये हमारा रेशो तैयार हो गया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेशो, ध्यान से देखते जाना। दूसरा है हमारा कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोस। आपको ना ये लर्न नहीं करने हैं, ये सिर्फ इसकी रूट है, ये कहां से आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कोस थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा b अपॉन एच। क्या होता है ये हमारा b अपॉन एच। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास आ गया है। थर्ड होता है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको टेन भी लिखते हैं शॉर्ट में, टेन है। और टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी p अपॉन बी। कितनी होती है, p अपॉन बी। ये थर्ड वाला रेशो। ये 3 मोस्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये क्या है हमारे, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो कि हमें इस थीटा एंगल और इन साइड्स के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। अब इनसे हम आगे के कैसे मॉडिफाइड करके बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, इसका रेसिप्रोकल है ना, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ठीक। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अब रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं आप, 1 के अपॉन में। तो देखो अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें हम, है ना, अभी समझ लो, आप ध्यान से समझ लो, ऐसा मत सोचना कि क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आया। अब ध्यान से देखते जाओ, सारी चीज बहुत इजी होने वाली है आगे जाके, है ना। तो कोसेक थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो मुझे, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं 1 अपॉन साइन करूंगा, है ना, साइन और ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, p अपॉन h। कहां से ली, यहां से ली, p अपॉन h। अब ये नीचे वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन p, और h अपॉन p तो इसका उल्टा हो गया, p अपॉन h, इसका उल्टा h अपॉन p। तो समझ में आया, रेसिप्रोकल है तो उल्टा हो जाएगा, तो अब हम आसानी से इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। ये इसका रेसिप्रोकल है तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपॉन b, और कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p अपॉन b। इसलिए ये चीज समझाएगा, आपको समझ में आई ये बात। देखिए ये यहां से हटा दीजिए, ये हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, अब हम साइन थीटा
का रेसिप्रोकल लिख रहे हैं और वो है कोसेकेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में कोसेक ए लिखते हैं। और कोसेक थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे साइन थीटा की उल्टी हो जाएगी, मतलब साइन थीटा पी अपॉन एच है, ये एच अपॉन पी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं इसमें। अब कोसाइन मतलब कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सेक ए, शॉर्ट में लिखते हैं इसको। और सेक थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी इसकी अपोजिट, मतलब एच अपॉन बी। ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गया। और एक होता है टेंजेंट का कोटेंजेंट ऑफ ए, इट मींस कोट ए, शॉर्ट में लिखते हैं इसको। और कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी अपॉन पी। कहां से लिखी? ये वैल्यूज हमने थ्री वैल्यू इनसे मॉडिफाइड होकर ये बनी है, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये होता है। आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, है ना। अब आगे देखो, हमने यहां पर क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच, कोस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच और टेन थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी। पर सर ये याद कैसे रहेगी? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है और वो ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो। यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, एस का मतलब होता है यहां पर साइन, है ना। और साइन की वैल्यू कितनी होती है? पी अपॉन एच, ये आ गई, ठीक है। सी का मतलब होता है कोस, कोस की वैल्यू कितनी होती है? बी अपॉन एच, ये आ गई। टी का मतलब होता है टेन, और टेन की वैल्यू कितनी होती है? पी अपॉन बी, तो ये आ गई। तो आप इस छोटी सी ट्रिक से ये तीनों रेशोज याद रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद रख सकते हैं। और अगर ये याद है आपको, अब इसका अपोजिट या रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। और कोसेक मतलब इसका उल्टा, ये एच ऊपर और पी नीचे, तो एच अपॉन पी। इसका होता है सेक, है ना। सेक मतलब इसका अपोजिट, एच ऊपर बी नीचे, है ना, ये दिख ही रहा है आपको। टेन का अपोजिट रेसिप्रोकल कोट है, और कोट क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी हो जाएगा इसका। तो आप इस छोटी सी ट्रिक से, है ना, जो कि है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये एस सी टी था, मैंने इसको साइन कोस टेन बनाया है। आप ये नोट कर लीजिए, देन हम आगे फर्दर आगे बात करते हैं कि क्या करें, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। देन आप आगे ध्यान से देखिएगा, आगे ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोट थीटा। तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूं, इसको उधर पहुंचाऊं तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, है ना। तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्या? ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, डॉट लगाया मैंने बीच में। साइन थीटा इसको उधर पहुंचा दिया, इक्वल के उधर पहुंचा दिया, तो मल्टीप्लाई हो गया उधर। साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं क्या? कोस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इनटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करी है मैंने, सिर्फ यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये चीजें नहीं याद की है, ठीक है। तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का
प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है, ऐसे ही cos थीटा और sec थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है और tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट भी 1 होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये चीजें आपको सारी समझ में आ गई होगी। एक लास्ट चीज और समझानी है तो मैं इसको हटाकर समझा देता हूं, है ना, और वो ये है कि देखो जो tan थीटा होता है ना भैया, tan थीटा ये किसका मतलब कॉम्बिनेशन है, sin थीटा और cos थीटा। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है P/H, cos थीटा की कितनी होती है B/H। आपने कभी ध्यान से इस टर्म को देखा हो तो S से H कट जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई P/B। तो क्या यही वैल्यू है tan थीटा की? जी हाँ, यही है। इस मींस हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो एक टर्म ये भी आप नोट कर लीजिए, ये बहुत सी जगह अप्लाई करके हम, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, तो हम इसको अप्लाई करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब इसमें भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो ये वीडियो है, आप इसको क्या करें, रिवर्स करें, फिर से देखें। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे हर चीज को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप वापस जहां से आपको लग रहा है ना कि मेरा ध्यान इधर उधर चला गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करिए, फिर इसको स्टार्ट करके फिर देखिए ये सारी चीजें और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये चीजें ना उस ट्रिक की भी आपको जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे इसके। तो अब हम आगे चलते हैं, हमें और क्या सीखना है। देखो ये सारी चीजें मैं यहां से ये चीजें हटा देता हूं, इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूं नॉर्मली कि ये कैसे क्वेश्चन में लगेंगे। तो देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ए बी सी, यहां पर इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। ये क्या है, आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। अगर किसी एक की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम क्या करते, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक उस एक की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते। अब किसी ने पूछा कि इसके अंदर ए के लिए, है ना, साइन ये थीटा मान लो, या ए के लिए मान लेते हैं, चलो साइन ए, कोस ए, टेन ए, है ना, टेन ए, उसके बाद कोसेक ए, सेक ए और कोट ए की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल के पूछिए आपसे। तो देखो साइन ए क्या होता है, P अपॉन बी, सॉरी P अपॉन H। P कितना है हमारा साइन के लिए, साइन के डायरेक्ट अपोजिट वाली साइन ये होता है हमारा P, इससे लगी हुई साइड होती है हमारी B, और जो सबसे लंबी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हम H, ठीक है। तो P अपॉन H तो कितना हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 5। कोस क्या होता है B अपॉन H, B अपॉन H, है ना, B अपॉन H, B कितना है हमारे पास 3, H कितना है 5, ठीक है। अब अगर tan पूछा है तो tan क्या होता है P अपॉन B, लिख दो यहाँ पर P अपॉन B, P कहाँ है 4, B कितना है 3, लिख दिया ये भी, ठीक। अब देखो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन 4/5 है तो कोसेक हो जाएगा 5/4, सीधा डायरेक्ट लिखो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो 3/5 का 5/3, और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री को, और ये बहुत ही आसान है, हम हर एक चीज पढ़ेंगे इसमें आगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो था, मुझे आपको इंट्रो देना था, ये समझाना था कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है, इसको कैसे, क्या चीजें होती हैं, किस किस का रिलेशन होता है इसके अंदर, और क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, और किस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे जिसको कि हम चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोलिएगा कि सर हमें अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको फिर से इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।